नमस्ते मित्रों। मैं आपके सामने जो श्रेणी प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका नाम है अमृतम। अमृतम यानी नेक्टर ऑफ लाइफ, जीवन का अमृतत्व। 10 साल की उम्र से आज तक 7 डिकेड्स तक मुझे जो जो इंसाइट्स अच्छी लगी और जिन्होंने मेरे जीवन में काफ़ी प्रदान किया, वो सब लोगों के इंसाइट्स मैं अपने आनंद के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। इस आनंद में आप सहभागी होगे तो मैं सचमुच प्रसन्न हो गई। हमने सावित्री से शुरू किया। वेद व्यास जी की 700 लाइन्स से श्री अरविंद ने 24,000 लाइन्स में सावित्री महाकाव्य लिखा। मैं प्रस्तुत करूंगी पहले अश्वपति की साधना, पहला फेज सावित्री का, जो खुद श्री अरविंद की साधना है। और ये साधना के साथ साथ हम चलते जाएंगे तो हमें भी लगेगा कि हम भी साधना कर रहे हैं, कोई गुरु की जरूरत नहीं है। हम वास्तव में उसके साथ बहे जाएंगे तो हम ऐसे उच्च स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां श्री अरविंद पहुंचे हैं। साथ में मेरा प्रयत्न ये होगा कि 1-2 एपिसोड्स श्री अरविंद की ये साधना के लिए, और अंत में परिणाम में श्री अरविंद को जो परिणाम मिला वो है सावित्री यम के पास से सत्यवान को छुड़ा लेती है। तो अंत में ये यम का ट्रांसफॉर्मेशन और उनकी जो आर्षवाणी है, भविष्यवाणी है, और आशिया लिखते हैं, A pointing beam on earth's uncertain roads. His birth held up a symbol and a sign. His human self, like a transient clock, covered the all-wise who leads the unseeing world. ये हमने देखा कि जो परमात्मन है वो परमात्मा छुपा हुआ है उसके ह्यूमन सेल्फ में, जो एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शक ऐसा वस्त्र है, इसमें वो छुपा हुआ है। Affiliated to cosmic space and time and paying here God's debt to earth and man, greater sonship was his divine right. Although consenting to mortal ignorance, his knowledge shared the light ineffable. तो अश्वपति का आत्मा चूंकि अमृतत्व के धाम का निवासी है, फिर भी वे विशाल क्षेत्रों को त्याग कर यहाँ पृथ्वी पर, जहाँ पे कुछ भी लंबे अरसे तक टिकता नहीं है, एफिमेरल, वहाँ उतर आया है। श्री माता जी कहती है कि अश्वपति मात्र उत्क्रांतिगत स्वरूप नहीं है, वह विशिष्ट कार्य के लिए यहाँ आया है। अश्वपति का स्वरूप एक प्रतीक है, एक निशानी रूप है। उनका मानव स्वरूप पारदर्शक वस्त्र जैसा है जो जगत के अविनाशी तत्व को छुपा देता है। अश्वपति वैश्विक स्तर और अवकाश के साथ जुड़ा हुआ है और उसके पास दिव्य हक है, प्रिविलेज है। पृथ्वी का ऋण चुकाने के लिए वो सक्षम है, और क्योंकि वो प्रभु के दिव्य पुत्र है। हम सिर्फ ये पंक्तियों के साथ बहना सीखे तो अद्भुत ध्यान और प्रत्यक्ष दिव्यता की सन्निधि में जा सकते हैं। श्री पूजालाल जिन्हें मदर्स पोएट कहा गया है, वो लिखते हैं कि पृथ्वी और मनुष्य का ऋणी परमात्मा अपना ऋण चुकाने के लिए अश्वपति का रूप लेके आए हैं। उन्होंने मृत्यु से जुड़े अज्ञान स्वीकार किया है, फिर भी उनका ज्ञान
अवर्णीय प्रकाश के प्राप्त हुआ है। वह तो आदि शाश्वतता की शक्ति समान है, फिर भी समय और प्रवाह के लय में वो फंसा हुआ है और बहुव्यापकता का दर्शन अपने में छिपाए रखता है। उनके भीतर अविज्ञेय की शक्ति समाहित थी। A strength of the original permanence, entangled at the moment and its flow, he kept the vision of the vast behind. A power was in him from the unknowable. उनके पास ऐसी अज्ञान की शक्ति थी। विशालता का जो भी दर्शन था वो अपने में रखे हुआ था, अपने सन्निधि में था। आगे देखिए, an archivist of the symbols of the beyond, a treasurer of superhuman forms, he bore the stamp of mighty memories and shed their grandiose ray on human life. चेतना के पार रहे प्रतीकों को वह संभाल कर रखते हैं। सच तो यह है कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक रूप अपने पर रही वास्तविकता का प्रतीक ही होता है, लेकिन हम देख नहीं सकते। अश्वपति सभी प्रतीकों को इकट्ठा करते हैं और तब जानते हैं कि अलग अलग स्वरूप, रूप ये उसका ही प्रतीक है, परमात्मा का ही प्रतीक है। अश्वपति महान विचार, अद्भुत कल्पनाओं को एकत्रित करके अपने अंदर धारण करके बैठा है। आर्किविस्ट सबको धारण करके वो बैठा है। किसको? अद्भुत कल्पनाओं को एकत्रित करके अपने अंदर धारण करके बैठा है और इस दरमियान वह अद्भुत स्मृतियों का स्मरण कर सकता है, क्योंकि वह अतिमानुष स्वप्नों का कोषाध्यक्ष था। He was a treasurer of superhuman supramental dreams. पार के प्रदेशों का ज्ञान, ओजस्वी स्मृतियों की महाभव्य ज्योति की अश्वपति मानव जीवन पर वो सब धारा कर रहे हैं। अश्वपति के मानव जीवन पर ये महाभव्य ज्योति, ओजस्वी स्मृतियों की आज उसमें धारा कर रही है। वह प्रकाश सभी चीजों पर हर एक को महत्ता और ऊंचाई प्रदान करता है। His days were a long march to the Supreme, a skyward being nourishing its roots on sustenance from occult spiritual founts, climbed through white rays to meet an unseen sun. पृथ्वी पर जीते जाते हुए वश अश्वपति के सभी दिन, पृथ्वी पर जो बहे जाते हैं वो सभी अश्वपति के दिन परम तत्व की ओर एक सुदीर्घ यात्रा जैसे बन गए, क्योंकि हर एक दिन विकास का दिन था, प्रगति का दिन था, प्रोग्रेस का दिन था। जगत में ईश्वर को प्रकट करने के हेतु हमारी भी मानव यात्रा में अश्वपति अग्रणी थे। He was a protagonist, अग्रणी थे। सामान्यतः तो पौधे का मूल धरती में से जल को सींच के अपना विकास करता है। 15 अध्याय में गीता में भगवान कहते हैं, ऊर्ध्वमूल मदशाख मश्वत्तम प्रावुरव्ययम्। परंतु अश्वपति का सत्व ऊर्ध्वारोहण करके अपना पोषण गूढ़ आध्यात्मिक स्रोत से पाता है, क्योंकि हमारा मूल ऊपर है, बाकी सब शाखाएं है, प्रशाखाएं है, सब डालियां है, सब कुछ है, पर उसका मूल हमारा ऊर्ध्व में है। ये ब्रह्मसूत्र का कथन है जो हमें गीता में भी प्राप्त होता है 15वें अध्याय में। अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्, अश्वत्थ का वृक्ष है। छंदांसि यस्य पर्णानि, ये छंद है, वेदों है। छंदांसि यस्य पर्णानि, उनका पर्ण है।
ऊर्ध्वमूल मदशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद सवेदवेद। और जो ये जानता है वही जानकार है, वही ज्ञानी है, वही वाइस है, प्रज्ञावान है। ऊर्ध्व धवल शुद्ध किरणों के पार वह सत्व ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि उसे अदृष्ट सूर्य जो एक दिव्य सन्निधि है वहाँ से पोषण प्राप्त करता है। समझना चाहिए कि ये जो सूर्य हमें दिखता है वो सूर्य तो परमात्मा के चक्षुष है। इन्हीं आँख से, यही आँख है परमात्मा की जिससे वो ये विश्व को देखते हैं। पुरुष सूक्त में स्पष्ट कहा गया है, चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत। चंद्रमा भगवान के मन से पैदा हुए हैं, इसलिए चंद्रमा भगवान का मन है, और सूर्य चक्षु में से पैदा हुए इसलिए सूर्य भगवान का चक्षु है। पर जो असली सूर्य है वो है जो ऊर्ध्व में है, विराजित है। वह सूर्य है हमारे स्थूल सूर्य से अलग। हमारा सूर्य परम तत्व का चक्षु है, और वो चक्षु जिसके है वो परम तत्व से अश्वपति को पोषण मिलता था। ये सूर्य से तो मिलता ही है, हम गायत्री मंत्र करते हैं तो वहाँ से हमें पोषण मिलता है, पर अश्वपति को उसके भी वहाँ से जो परम तत्व परम सूर्य है वहाँ से उसका पोषण मिलता था। His soul lived as eternity's delegate. His mind was like a fire assailing heaven. His will a hunter in the trails of light, and ocean impulse lifted every breath. Each action left the footprints of a god, and each movement was a beat of puissant wings. तो अश्वपति का आत्मा शाश्वत तत्व का प्रतिनिधि है। उसका मन स्वर्ग पर, चेतना के उच्च स्तर पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। जैसे शिकारी शिकार के पदचिन्ह देखते देखते पीछा करता है, ऐसा उसका संकल्प भी प्रकाश को ही खोज करता है। हमारी जीवन शक्ति, प्राण शक्ति अल्प मात्रा में होती है। पहले मन की बात हुई, मन कहाँ जाने की खोज करता है, प्राण शक्ति कहाँ जाने की खोज करता है, देखते हैं। मन चेतना के उच्च स्तर पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो प्राण हमारी जीवन शक्ति, प्राण शक्ति अल्प मात्रा में होती है, परंतु अश्वपति की प्राण शक्ति, उसका प्रत्येक श्वास महासागर के वेग के समान है। वह ऊर्जा का महासागर है। अश्वपति को इसके कार्य भी वैसे ही है जैसे परमेश्वर के पदचिन्ह पीछे छोड़ते हैं, फुटप्रिंट्स ऑफ ए गॉड, उनके पीछे छोड़ते हैं। उनकी प्रत्येक क्षण जैसे प्रकाश के बलवान पक्षी की पंख के प्रस्वंद जैसी है। इसका जो बलवान पक्षी जब पंख उड़ाता है तो कितना बलशाली होता है, इतना बलशाली है वो उनकी प्रत्येक क्षण भी थी। तो उनका मन कैसा था, उनका प्राण कैसा था, उनकी प्रत्येक क्षण कैसी थी, वो हमने देखा। आगे देखते हैं। This little plot of our mortality, touched by this tenant from the heights, became a playground of living infinite. मर्त्यलोक के हमारे छोटे क्षेत्र जहाँ हम रहते हैं, वह बहुत ऊंचाई पर से आके अश्वपति ने ये जमी के टुकड़ा है उस पर स्पर्श किया है, ये जमी को स्पर्श किया है। यहाँ वह एक भाड़ुआत की तरह रहते हैं। He lives in a rented house. जो आवास उनके मालिकी का नहीं है,
हमारी यह शुद्र भूमि को उन्होंने स्पर्श किया है। इसलिए हमारा मानव जीवन भी अनंतता की खेलने का मैदान बन गया है। क्योंकि एक अगर है तो सबको भी इसके साथ वो ले जाएगा। एक में बनता है तो सब में भी बन सकता है। यह क्षेत्र ऐसा कैसे बन सकता है? लिविंग इन्फिनिट का क्षेत्र, खेल के मैदान, अनंतता को यहाँ खेलने को मन हो, ऐसा मैदान कैसे बन सकता है? तो श्री अरविंद आगे समझाते हैं कैसे बन सकता है। वो हमारे लिए बहुत स्पष्ट सूचना है इसमें। देखिए, दिस बॉडीली अपीयरेंस इज नॉट ऑल, द फॉर्म डिसीव्स, द पर्सन इज ए मास्क, हाइड डीप इन मैन सेलेशियल पावर्स कैन ड्वेल। हमारा जो शरीर है, जो बाह्य देखाव है, वो सब कुछ नहीं है। बाह्य आकार है वो भ्रामक है, वो छद्मवेश है, वो एक मोहरा है, एक मास्क है। मानवी के भीतर खूब गहन में स्वर्गीय शक्तियां हैं, सेलेशियल पावर्स, स्वर्गीय शक्तियां हैं। खोदने जाओ और खोदते जाओ तो खुदा मिलेगा। दूसरा सूत्र है, मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। तो भीतर जाने की बात पूरी सावित्री में बार बार श्री अरविंद गोइंग विद इन कह के हमें ये मैसेज देते हैं कि अगर प्लेग्राउंड ऑफ लिविंग इन्फिनिट बनाना है ये भूमि को, तो हमें ऐसी ही जीवन यात्रा शुरू करनी चाहिए। आगे देखते हैं। His fragile ship conveys through the sea of years an incognito of the imperishable. The spirit that is a flame of God abides, a fiery portion of the wonderful, artist of his own beauty and delight, immortal in our mortal poverty. सावित्री का अंग्रेजी बहुत कठिन है क्योंकि श्री अरविंद ने कैम्ब्रिज में पढ़ाई की थी। जैसे नेहरू का अंग्रेजी भी जिन्होंने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की थी जितना डिफ़िकल्ट है, श्री अरविंद का भी अंग्रेजी इतना डिफ़िकल्ट है। इसलिए मैंने ये सावित्री का जो तर्जुमा है वो हमारी श्रद्धावान जी जो ऑरोविल में रहती है उनका इंग्लिश ऑफ सावित्री ये किताब में से लिया है, तो मैं उनकी ऋणी हूँ। तो इसमें क्या कहते हैं कि हमारा शरीर नौका जैसा है जो ज़्यादा मजबूत नहीं है। एक वायरस आए और हम झुक जाते हैं, ऐसा हमारा बॉडी है। गंभीर आंधी में वो टूट सकता है। इनकॉग्निटो यानी छद्मवेश। पहले ज़माने में राजा लोग वगैरह ये छद्मवेश पहन के नगर यात्रा करते थे जिससे क्या चल रहा है वो पता चले। अविनाशी तत्व भी हमारे विनाशी स्वरूप में ऐसा छद्मवेश धारण करके कल्पों से सदियों से हमारी साथ यात्रा कर रहा है। वो छद्मवेश धारण किए हुए हैं। और श्वेताश्वेतर उपनिषद ने बहुत सुंदर हमें अनुभूति दी है कि जैसे एक लकड़ी है, लकड़ी में अग्नि है पर अग्नि दिखाई नहीं देता। उसे अगर घर्षण दिया जाए तो इसमें से प्रकट होता है। दूध में घी है पर घी दिखाई नहीं देता, इसको मंथन करना पड़ता है तभी इसमें से घी हमें प्राप्त होता है। तल में तिल है पर तिल जल्दी प्राप्त नहीं होगा। कब प्राप्त होगा? तल को भी हमें ऐसा पूरा उसको इसके ऊपर प्रक्रिया करनी पड़ेगी, तब हमें तल में से तिल मिलता है। ऐसा ही भीतर छुपा हुआ परमात्मा जो छद्मवेश धारण किए है उसके लिए भी ऐसी प्रोसेस रूपी साधना की जरूरत है। हमारे भीतर एक जीवंत आत्मा है जो प्रभु की ज्योति है। वह महानतम सूर्य की एक छोटी सी मोमबत्ती के समान है और
वह अद्भुतता का पावन अंश है। ज्योति भी है, मोमबत्ती जैसी छोटी सी। एक साइंटिस्ट ने मरते हुए वक्त पर, जब आदमी मर गया तो उसके पहले उसका वेट किया, उसके बाद में इसका वेट किया, तो बाद में जो वेट किया तो इसमें 16 ग्राम का लॉस था। इतना छोटा है ये, और वह अद्भुतता का पावन अंश है। शंकराचार्य इसलिए कहते नाना चित्र घटोदर स्थितमः दीप प्रभाभासुरम। हमारे अलग अलग छिद्र है, कान, नाक, आंख वगैरह से हम देखते हैं, पर जो दिखाने वाला जो दीपक है वो तो भीतर है। वो भीतर जब तक जलता है तब तक ये सब दिखाई देता है, सुनाई देता है, हम उसे श्रवण कर सकते हैं, उसका स्वाद ले सकते हैं, रूप को देख सकते हैं। जैसे ये दीप बुझ गया, राम कहो भाई राम, तो वह आत्मा खुद की सुंदरता और निजानंद का खुद ही शिल्पी है। आत्मा जो हमारे भीतर बैठा है वो शिल्पी है, शिल्पकार है। कैसे निजानंद लेना है, किसे खुद की सुंदरता को प्राप्त करना है, आत्मा अच्छी तरह जानता है। प्रॉब्लम यह है कि छद्मवेश में है, इसे हमें तलमे से तिल निकालने के जैसे अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय, गीता में भगवान कहते हैं। और वो अमृतात्मा हमारी मर्त्यता में निवास करता है, और वो अमृत तत्व रूपी आत्मा है। उसे अगर पा लिया तो जीवन भर और जीवन के अंत में भी वो अमृत तत्व का रसास्वाद हम ले सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा भावी जीवन भी कैसे बन सकता है। हम जानते नहीं है, पर ये शास्त्र हमें ये कहता है। द स्कल्प्टर ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द इन्फिनिट, द स्क्रीन्ड unrecognized inhabitant, hides in a small dumb seed his cosmic thought. In the mute strength of the occult idea, determining predestined shape and act, determining predestined shape and act, passenger from life to life, from scale to scale, changing his image self from form to form. He regards the icon growing by his gaze, and in the worm foresees the coming God. तो श्री अरविंद व अविनाशी आत्मा को शिल्पकार, कलाकार, अनंत रूपों का सृजनहार कहते हैं। लेकिन बिना पहचान वो छद्मवेशी है, ऐसा वर्णित करते हैं। वही दीक्षा देने वाला है, उद्घाटा है। उद्घाटक के छोटे से वाचाविहीन बीज में, रूप में, हमारे वहाँ छोटा सा बीज है। वैश्विक विचारों को ये ढंग कर रखता है। टेक्नोलॉजी कहती है कि हमारे ब्रेन में कितने सेल्स है, हमारी ब्रेन में कितना पावर है, और कई गुना कंप्यूटर से कई गुना ज़्यादा ज्ञान हम स्टोर कर सकते हैं। पर समय आने पर इस विश्व विचार में छुपी हुई संभावना प्रकट होती है। विश्व विचार है हमारे में, अंतरात्मा अनुमंता है, उपदेष्टा है, हमें दर्शन कराने वाला है, आगे मार्ग दिखाने वाला है। और एक ऐसी क्षण आती है मानवी के जीवन में जब वो विश्व विचार वाला जो बीज है वो संभावनाओं में प्रकट हो जाता है, और संभावना वो शक्यता वो सब परिणाम में प्रकट हो जाती है, परिणाम मिलता है। अंतर में विराजित आत्मा यानी कि ये शिल्पी बीज के निर्माण के समय पर जो प्रथम विचार विश्व विचार आया था, उसकी मूक शक्ति का उपयोग करता है। हर एक आत्मा अपने साथ मूक शक्ति लेके आता है, विश्व विचार लेके आता है, और पूर्व निर्मित आकार और कर्म के निरूपण के लिए वह आत्मा शिल्पी पहले से ही तय करता है कि उसका बीज किस रूप में फलित होना चाहिए। थियोसॉफी तो कहती है कि ऐसे क्रमिक ऐसा जन्म होता है,
और जो आत्माएं ऐसा जन्म लेना चाहती है जिसे कुछ कार्य करना है, तो वो पहले से निर्णित करती है कि कौन से माता पिता के वहाँ मुझे जाना है, कौन से बीज में मुझे प्रवेश करना है, उसके विकास की गति कैसी होनी चाहिए। वह खुद वो बीज में रहता है, परमात्मा खुद वो बीज में रहता है और खुद को एक से दूसरे आकार में, एक जीवन से दूसरे जीवन में, एक श्रेणी में से दूसरी श्रेणी में, एक स्वरूप में से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित करता रहता है। एंड दैट इज द बेसिक थीम ऑफ इवोल्यूशन। यह परिवर्तित रूप के लिए श्री अरविंद आइकॉन यानी प्रतिमा या मूर्ति शब्द प्रयोजित करते हैं। वह बीज पहले कीटक के रूप में होता है, जिसमें विकसित होता होता वो देव का पूर्व दर्शन कैसे होगा, इसका श्री अरविंद ये पूर्व दर्शन करते हैं। और हमें भी ये एक सूचन मिलता है कि हमारा आत्मा भी अगर ऐसा अभ्यास करके, योग के अभ्यास के द्वारा या सिर्फ नितांत शांति अवस्था में को प्राप्त करके भी हमें ये हमारा पूर्व दर्शन प्राप्त हो सकता है। तो मैंने ये जो एक साहस किया है, इसमें अश्वपति की साधना ली है जो श्री अरविंद की खुद की साधना है, ऑटोबायोग्राफी है, पर वो इतनी कठिन है कि साथ में अगर हम उसके परिणाम को नहीं देखें न तो हमारा धैर्य कम हो जाएगा। इसलिए उसके साथ में दूसरे एपिसोड में ऐसा लूँगी जहाँ अश्वपति की और माताजी की पूर्णतया साधना सावित्री को सत्यवान के यम के मुख में से छुड़ाने के लिए कैसी सक्षम बनाती है सावित्री को, और वो सक्षम बनाने के बाद यम परिवर्तित होते हैं। परमेश्वर भी कैसे उनको कई ग्रीडी ऐसे सूचन देते हैं, फिर भी सावित्री को क्या चाहिए और मानवता के लिए श्री अरविंद का एक प्रोफेट के रूप में क्या मैसेज है, वो भी देखेंगे तो आपको शायद और इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ये काफ़ी गहन विषय है। और गहन विषय में अगर हम थोड़ा सा भी परिणाम का स्वाद भी नहीं ले तो शायद हम पढ़ना बंद कर देंगे। तो आज अस्तु, आपने मुझे सुना, अपॉर्चुनिटी दी एक्सप्रेस होने की, इसलिए धन्यवाद। ओम आनंदमय चैतन्यमय सत्यमय परमे तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत्। ओम तत्सत्।